12th chemistry. We are dealing with electrochemistry. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम पूरे सेल का पोटेंशियल पता कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ का या रिडक्शन हाफ का पोटेंशियल इकट्ठा नहीं पता करता, ठीक है। जैसे होता क्या उसमें, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक साइड ऑक्सीडेशन हो रही होती है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, रिडक्शन हो रही होती है, और इससे करंट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए वोल्टामीटर होता है। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें ये जो वोल्टामीटर है ये वोल्टेज की रीडिंग देता है कि कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये कितना पोटेंशियल है। तो ये जो वोल्टामीटर है ना, ये ओवरऑल रीडिंग सेल की देता है, ठीक है। इसकी जो रीडिंग आएगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की एक साथ की रीडिंग होगी, ठीक है। सेल का जो वोल्टामीटर है ये जो रीडिंग देगा ना पोटेंशियल की, ये पूरे सेल की देगा, मतलब ये पूरे सेल का पोटेंशियल बताएगा, पूरे सेल का पोटेंशियल बताएगा, ठीक है। ये जो रीडिंग देगा मशीन में हमने लगाई, पूरे सेल की रीडिंग देगी, पूरे सेल का पोटेंशियल कितना है। अगर हमने स्पेशली ऑक्सीडेशन हाफ का पोटेंशियल जानना हो, किस तरफ कितना पोटेंशियल है, या रिडक्शन हाफ का पोटेंशियल जानना हो, तो वो जानना पॉसिबल नहीं है, अकेले जानना पॉसिबल नहीं है। ये जो मशीन है पूरे सेल का पोटेंशियल बताती है, अकेले का पोटेंशियल नहीं बताती, ठीक है। पूरे सेल का मतलब है ये बताती है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, जो भी इकट्ठी वैल्यू आती है कि ऑक्सीडेशन साइड कितना पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ साइड कितना पोटेंशियल जा रहा है, और रिडक्शन हाफ साइड कितना पोटेंशियल है, उनको ऐड करके जो टोटल पोटेंशियल होता है वो बताता है वोल्टामीटर। अब ऑक्सीडेशन हाफ का अकेले का पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन का अकेले का पोटेंशियल कितना है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगानी पड़ती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मान लो यहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक है और ZnSO4 है, ठीक है। अब हमें, मैं तुम्हें बोला कि सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक तो ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। तो तुम क्या करोगे, रिडक्शन हाफ में एक ऐसी इलेक्ट्रोड लगाओगे जिसका पोटेंशियल 0 होगा, रिडक्शन हाफ में तुम ऐसी इलेक्ट्रोड लगाओगे जिसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, जिसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। तो फिर जिंक सल्फेट ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ जब सेल बनाएगा तो पूरे जो सेल का पोटेंशियल आएगा उसमें तो रिडक्शन हाफ का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि इस साइड जो इलेक्ट्रोड आपने लगाई है वो उसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 है, तो सेल का पोटेंशियल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ ओनली, तो सेल के पोटेंशियल को ही उस केस में हम ऑक्सीडेशन हाफ का पोटेंशियल मान लेंगे, तो हमारे पास ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब रिडक्शन हाफ का पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 होगा तो सेल का पोटेंशियल टोटली किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन हाफ पे, तो हम सेल के पोटेंशियल को भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान सकते हैं, तो हमें सेल से जिंक रोड का पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो ऑक्सीडेशन हाफ साइड हम ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका खुद का पोटेंशियल क्या हो, 0 हो, तो सेल का टोटल पोटेंशियल डिपेंड करेगा रिडक्शन हाफ पे, और तो फिर सेल के पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल मान लेंगे। तो इसी ये कौन सी इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल 0 होता है, और जो ऑक्सीडेशन भी कर सकती है, रिडक्शन भी कर सकती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड कौन सी है, वो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो कैसे है, जैसे तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, कहां से स्टार्ट होगी, मैं तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूं, आगे फिर से आएगी, पर देख लो, देखो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके जिंक आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, ठीक है। अब जो ऊपर आता है ना, रेफरेंस देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, रिएक्टिविटी में जो ऊपर आता है वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, और जो नीचे आता है वो रिडक्शन कर सकता है। तो अगर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, इसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रोड हमने जिंक की ली है और एक हाइड्रोजन की ली है, तो जिंक ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगी, रिडक्शन करेगी, क्योंकि यार ना जो ऊपर आता है ना रिएक्टिविटी में ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जिंक और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लोगे तो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 होता है, तो सेल का पोटेंशियल जिंक का पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल बन जाएगा। अब हाइड्रोजन और कॉपर में देखो, हाइड्रोजन और कॉपर में हाइड्रोजन ऊपर है तो इस तरफ हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है वो ऑक्सीडेशन करेगा। इन दोनों के पेयर में जिंक ऊपर है तो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएगा, और हाइड्रोजन रिडक्शन हाफ सेल बनाएगी। ये इसमें हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन इस केस में ऑक्सीडेशन करेगी, कॉपर के साथ जब होगी तो हाइड्रोजन एज अ ऑक्सीडेशन करेगी, ठीक है, और कॉपर जिंक के साथ हाइड्रोजन रिडक्शन करेगी,
तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन की, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकती है और रिडक्शन भी कर सकती है, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी या पोटेंशियल करेगी, ये पता लगता है कि सामने वाला इसका कौन सी इलेक्ट्रोड है उसको देख के। अगर जिंक लगाओगे तो रिडक्शन करेगी, कॉपर लगाओगे तो ऑक्सीडेशन करेगी। गेटिंग योर पॉइंट। सो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तो गैस है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि प्लैटिनम के सरफेस पे चिपक जाती है जाके। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी प्लैटिनम के सरफेस पे चिपक जाती है, प्लैटिनम के पूरे सरफेस को कवर कर लेती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑक्लूजन। 11वीं क्लास में तुमने पढ़ी होगी। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बना देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देख लो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रोड बनाते वक्त क्या डालते हैं, यहां पे डाल देंगे सॉल्यूशन HCl का, या किसी भी का डाल दो जिसमें H आयंस मिलती हो। HCl डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसकी 1 मोलर, ठीक है। उसमें तुम क्या डालोगे, ठीक है, HCl का डाल दिया, उसमें तुम क्या डालोगे, प्लैटिनम की वायर डालोगे, प्लैटिनम की वायर डालोगे, और फिर लास्ट में प्लैटिनम का फॉइल होगा, ऐसे ताबीज की तरह होता ना, ऐसे करके डाल दोगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड में क्या लोगे, प्लैटिनम की वायर लोगे, क्योंकि प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन चिपक जाती है, और प्लैटिनम की लास्ट में फॉइल लगा दोगे, ठीक है। ये लगाने के बाद एक प्लैटिनम को फाइनली डिवाइड करके उसका पाउडर भी इसके ऊपर फेंक दोगे, एक कवरिंग प्लैटिनम की और चढ़ा दोगे, प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम फॉइल के ऊपर फाइनली डिवाइड प्लैटिनम लेके एक कवरिंग और चढ़ा दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से तुम हाइड्रोजन गैस ब्लो करोगे, यहां से क्या ब्लो करोगे, हाइड्रोजन गैस। कितने प्रेशर पे ब्लो करोगे, 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये यहां पे जाके चिपक जाएगी, चिपकने की क्योंकि एड्सॉर्ब हो जाएगी, तो इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, इसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो अब प्लैटिनम अंदर रह गया, बाहर क्या आ गई, हाइड्रोजन आ गई। तो अब ये इलेक्ट्रोड क्या बन गई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गई। ये कैसी इलेक्ट्रोड बन गई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गई। सो नाउ दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट ये किसकी मदद से बनी है, प्लैटिनम की मदद से। तो जैसे जिंक इलेक्ट्रोड होती है, हम क्या लिखते थे, जिंक 2 पॉजिटिव, पर ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और किसकी मदद से बनी है, प्लैटिनम की। तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। अब क्या देगा, H पॉजिटिव देगा ना, ठीक है। तो हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ प्लैटिनम लिखा जाता है, इसका मतलब कि प्लैटिनम के ऊपर बनी है, ठीक है। अब ये देखो हाइड्रोजन ऐसा है जो दूसरे एलिमेंट को देख के कर सकता है, जैसे NaH, यहां पे इसका सिंबल -1 है, और HCl यहां पे अपने ऊपर प्लस साइन रखता है। तो जब सोडियम के साथ जाता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन की, रिडक्शन भी कर सकता है। जब 17 ग्रुप एलिमेंट के साथ जाता है तो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो दूसरे वाले एलिमेंट को देख के हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्या करेगा, H2 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब रिडक्शन करेगा तो कैसे कर सकता है, रिडक्शन कैसे कर सकता है, तो इसकी जो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, और जब इसका पोटेंशियल हम मापते हैं ना तो उसका बड़ा ही कम पोटेंशियल होता है, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल पोटेंशियल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, अच्छे से अच्छी इलेक्ट्रोड है नहीं है, जबरदस्ती इलेक्ट्रोड बनेगी है, तो ऑलमोस्ट इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल आता है 0 और इसकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन वर्ड क्यों होता है, कैसे बनती है हाइड्रोजन गैस से, कैसे इलेक्ट्रोड बनाई जाती है, और रिएक्शन आगे इसकी, और इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 होता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। पूरी तरह 0 होता है पर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, हम 0 लेके चलते हैं, ठीक है, मानते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर लिया है, और प्रेशर इसमें जिससे हाइड्रोजन गैस अंदर गिर जाती है वो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG होती है, SHG, ठीक है। इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसको बोलते हैं NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कुछ बोल सकते हैं, ये इसकी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन आ गई, और रिएक्शन इसकी बहुत आसान है। मेन इसका मुद्दा यह है कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसलिए अगर तुम इसको जिंक के साथ लगा दोगे तो तुम्हें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो जिंक के साथ मान लो उसने तुमने लगा दिया इसको, जिंक के साथ इसको यूज कर दिया, प्लैटिनम H2 गैस होती है, जिंक के साथ इसको यूज कर दिया तुमने, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, इसकी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, तो इसका पोटेंशियल तो 0 आएगा। तो सेल का टोटल पोटेंशियल जिंक का होगा, तो तुम जिंक का पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, रिडक्शन करेगी,
ठीक है। अगर तुमने इसको कॉपर के साथ लगा दिया तो कॉपर का रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता देगी क्योंकि उसमें खुद का पोटेंशियल 0 हुआ है, तो सेल का टोटल पोटेंशियल मतलब इसी की वजह से है, तो सेल के टोटल पोटेंशियल को इसी के मान लेते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गॉट इट।